अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर महबूब, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम जिस तालिब इल्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे वो है एहसास कमतरी का शिकार तालिब इल्म। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐसे तालिब इल्म जो अपने पढ़ाई को लेके इंतहाई संजीदा हैं। आज हम एहसास कमतरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ये कौन से बच्चे होते हैं। ऐसे तालिब इल्म हमेशा अपने आप को कमतर समझते हैं दूसरों के मुकाबले में। किसी भी बड़े मकाम के लिए ये अपने आप को इस काबिल नहीं जानते कि वो उसको अचीव कर सकें। ख़ुद एतमादी की इंतहाई कमी होती है। ख़ुद को कमतर समझना इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है और एहसास कमतरी का शिकार ये एक ऐसी बीमारी है जिस पे इंसान ख़ुद मुब्तला नहीं होता, बल्कि कोई दूसरा किसी तालिब इल्म को इसका शिकार बनाता है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एहसास कमतरी का शिकार करने में सबसे बड़ी वजह वालिदैन ख़ुद बनते हैं, दूसरे नंबर पे टीचर हजरात हैं और तीसरे नंबर पे किसी हद तक दोस्त अहबाब और रिश्तेदार भी किसी तालिब इल्म को या एहसास कमतरी का शिकार कर सकते हैं। वालिदैन कैसे एहसास कमतरी का शिकार करते हैं किसी तालिब इल्म को? अक्सर बच्चों को कारकर्दगी पर डांटते हुए वालिदैन किसी दूसरे बच्चे से उसका मुआवजा करते हैं और उसको इस तरह डांटते हैं कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि कोई अचीव कर सको, वो देखो फ़लाँ का बच्चा है, वो कितना काबिल है, और इस तरह उस बच्चे को डिग्रेड करते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? इसके नतीजे में वो बच्चा हमेशा जिसके साथ उसका मुआवजा किया जाता है ना सिर्फ उससे नफ़रत करने लगता है, बल्कि अपने ही अंदर वो ख़ुद को कमज़ोर करना शुरू कर देता है और वो ख़ुद ये समझने लगता है कि वाकई शायद वो इसके काबिल नहीं है, और अंदर ही अंदर वो खोखला होना शुरू हो जाता है। अक्सर वालदा घर में आम तौर पे ये आम से लफ्ज़ कहती हैं कि टॉप करने वाले बच्चों का मुंह तुम्हारी जैसा नहीं होता। इस तरह के जुमले हमेशा बच्चों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करते हैं। दोस्तों के बच्चों की मिसालें देना मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे वालिद साहब अक्सर बचपन में अपने किसी मैनेजर साहब के बच्चों की मिसालें दिया करते थे, और इसकी वजह से मेरी बड़ी बहन इतनी ज़्यादा चिढ़ गई थी कि वो अक्सर हमें कहा करती थी ये पता नहीं कौन सा झूठा शख्स है जो अब्बू को हमेशा झूठी बातें बताया करता है। तो वालिदैन को चाहिए कि वो कभी भी किसी दूसरे बच्चे के साथ इस तरह मुआवजा ना करें कि बच्चे के अंदर नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाए और साथ साथ वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। दूसरे नंबर पे एहसास कमतरी का शिकार करने में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, मैं समझता हूँ। और ऐसे टीचर्स नॉन प्रोफेशनलिज़म की आला मिसाल है। वो अपने शागिर्द की हिम्मत बढ़ाने की बजाय उसको इस तरह डांट देते हैं कि बच्चा अपने आप को किसी काबिल नहीं समझता, और हमेशा टीचर अक्सर ये कह देते हैं कि तुमने अपना मुंह देखा है, तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि तुम ऐसा कर सको। ये चीज़ें करने से ना सिर्फ वो टीचर अपनी इज़्ज़त खो देता है उस तालिब इल्म की नज़र में, बल्कि अक्सर वो बच्चा उस टीचर को अपने गुड लिस्ट से निकाल देता है, बल्कि नफ़रत करने लगता है। मेरी टीचिंग करियर में एक 8वीं जमात का एक बच्चा था जो बड़ा नॉर्मल सा था। 9th क्लास में उसने मुझसे पूछा कि सर मुझे आर्ट्स पढ़ना चाहिए या आर्ट या साइंस के साथ मैं मैट्रिक करूं। मैंने कहा एटलीस्ट तुम्हें मैट्रिक साइंस से करना चाहिए। 3-4 दिन बाद वो आया है और मुझे कहता है कि सर मैं आर्ट्स में पढ़ूंगा। मैंने कहा इसकी क्या वजह है? तो उसने मुझे कहा कि सर हमारे फ़िज़िक्स के सर ने कहा है कि तुम साइंस नहीं पढ़ सकते तो जाओ आर्ट्स वाले ग्रुप में बैठ जाओ। बहरहाल मैंने उसको साइंस में उसका दाखिला तो करवा दिया, लेकिन इस तरह टीचर इस तरह के किरदार की वजह से टीचर ना सिर्फ बदनाम होते हैं, बल्कि एक स्टूडेंट को डिग्रेड करके एहसास कमतरी का शिकार करके उसकी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे एहसास कमतरी का शिकार करने में दोस्त अहबाब का भी बहुत गहरा हाथ होता है। वो मजाक ही मजाक में अपने किसी दोस्त को बहुत ज़्यादा कमतर बना देते हैं, या कभी रिश्तेदार उसके साथ हंसी मजाक करते हैं जिससे वो बच्चा एहसास कमतरी का शिकार होता है। लेकिन ऐसी केसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे में ऐसा बच्चा दोस्त अहबाब या किसी रिश्तेदार की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो तो सकता है, लेकिन ये केसेस बहुत कम होते हैं। इंतहाई हसास बच्चे इस तरह होते हैं। वालिदैन का किरदार कैसा होना चाहिए? वालिदैन का किरदार बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। ऐसे में बच्चों को
हौसला देना चाहिए वालिदैन को। अगर बच्चा बुरी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहा है तो सबसे पहले तो चाहिए कि उसको मिसालें तारीख़ी अशख़ास की दें। कायदे आज़म इल्हाम इकबाल, मोहम्मद बिन कासिम, इस तरह की तारीख़ी हवाले दे के बच्चों को समझाएं। और अगर कभी मुआवज़ना करना पड़ भी जाए तो उसको इस तरह समझाएं कि बेटा तुम्हारे अंदर तो इतनी सलाहियत है, अगर वो शख्स इतना आगे बढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। इस तरह एक बच्चे के अंदर मोटिवेशन पैदा होगी आगे बढ़ने की। मेरी मुलाकात एक साउथ अफ्रीकन बच्चे से हुई, वो बहुत ज़्यादा ही मुझे कॉन्फिडेंट नज़र आया और बड़े एहसन अंदाज में मुझसे बात कर रहा था। मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे था कि मुझे बिल्कुल 100% श्योरिटी थी कि ये बच्चा पढ़ाई में बहुत बेहतर होगा। उसकी टीचर से मुलाकात हुई तो मुझे पता चला वो एक एवरेज सा स्टूडेंट है। मैं बड़े तजस्सुस में आया कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस बच्चे में कैसे है। इसका जवाब मुझे एक तकरीब में मिला। जब उस तकरीब में वो बच्चा डांस कर रहा था और वो एक नॉर्मल सा डांस था, लेकिन उसकी वालदा को मैंने देखा, उसकी वालदा खड़ी होकर शोर मचाकर अपने बच्चे को हौसला अफजाई कर रही थी अपने बच्चे की, और मैं समझ गया कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे इसकी वालदा का बहुत बड़ा रोल है। टीचर का किरदार कैसा होना चाहिए? टीचर सिर्फ अपने बच्चे के दिमाग में एक बात ये डाल दे, येस यू कैन, देन अ स्टूडेंट कैन अचीव एनीथिंग। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सिर्फ टीचर एक यकीन पैदा कर दे अपने स्टूडेंट के अंदर तो वो अपनी ज़िंदगी में इंतहाई कामयाब शख्स बन सकता है। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। मेरे पास एक बच्चा 10वीं जमात में आया जो कि 9th क्लास में 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुका था। उसकी वालदा ने कहा कि किसी तरह ये 9th में पास हो जाए, अगर ये 10th में किसी सब्जेक्ट में रह भी जाता तो फिर वो सैपली में कर लेगा। मैंने उस बच्चे के अंदर एक यकीन पैदा किया। उसको पढ़ाने से ज़्यादा मैंने इस काम में तवज्जो दी कि उसके अंदर ये यकीन पैदा हो जाए कि वो मैट्रिक कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक इंतहाई ऐसा बच्चा था जिसके बारे में मुझे भी लगता था कि ये फ़ेल हो जाएगा, लेकिन उस यकीन की वजह से वो बच्चा मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने के काबिल हो गया। मुस्तकबिल ऐसे बच्चों की बारे में मैं यही कहूँगा कि मुस्तकबिल में ये बच्चे आला किरदार के भी बन सकते हैं, एक बहुत ही काबिल इंसान भी बन सकते हैं। लेकिन अगर टीचर और वालिदैन उसके अंदर से एहसास कमतरी ख़त्म कर दें, वो अपनी इज़्ज़त करने लगें, तो फिर तो वो मकाम पैदा कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा करने में वो नाकाम हो जाते हैं तो वो ज़िंदगी में एक इंतहाई नाकाम शख्स की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया। नई वीडियो में नए किस्म के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।